निवेदन करती हूँ कि आप पीत वस्त्र से उनका सम्मान कीजिए। पीत वस्त्र। स्वस्ति जी। आप थोड़े आगे आ जाओ। आगे आ जाओ। अब मैं जयाबेन प्रेमजानी से निवेदन करती हूँ कि आप अभिनंदन पत्र देकर उनका सम्मान करें। आज वे हमारे बीच उपस्थित है, उनका हम अभिनंदन करते हैं। जयाबेन प्रेमजानी उप प्रधाना आर्य समाज घाटकोपर और ज्योतिबेन पोकार आप आ जाएं और उनका ईश्वर प्रार्थना का स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान कीजिए। उसके बाद स्मिताबेन जयंतीभाई पोकार आप भी आ जाएं, जो पुस्तकाध्यक्ष है, वो 8 पुस्तकों की भेंट देकर उनका सम्मान करें। स्मिताबेन पोकार। मनीषाबेन बेलानी आप आ जाइए पुस्तक भेंट के लिए। हाँ, ज्योतिबेन आओ। मनीषा बेलानी जी पुस्तक भेंट कीजिए। अब मैं आपसे निवेदन करें कुछ परिस्थितियों को देखते हुए सुधा जी क्षमा याचना करती हूँ मैं। हमारे कल्याण से जो बहनें पधारी है ना, शीघ्रता से इस कॉर्नर में आ जाए। हमारी प्रमिलाबेन प्रमिलाबेन और सविताबेन। हेमलताबेन जी से निवेदन करती हूँ कि आप उनको शीघ्रता से पुष्प अर्पण करके स्वागत करें। दूर देश से आप पधारी हो, हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है। और हमारी प्यारी बहनें बहुत दूर दूर से आई है। आइए, आज तो हम ऋषिवर की 200वीं जन्म जयंती पर मस्त सम्मान समारोह करेंगे, लेकिन अभी हमारी सुधा जी को उसका काम बुला रहा है, तो उनको भी शीघ्रता से अवसर देते हैं। ठीक है, तो हम जोरदार तालियों से 2 बहनों को अपनी जो क्लास चल रही है रेगुलर रोज, उसमें नियमित बैठने वाली और जिज्ञासा वृत्ति भरपूर है, ऐसी हमारी प्रमिला जी और सविता जी। यहाँ आ जाइए। हमने ताल का दिन कर लिया। धन्यवाद। अब आप जा सकते हैं सुधा जी। घाटकोपर आर्य समाज महिला विभाग वाले उप प्रधान जया जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे याद किया। प्रेसिडेंट लालजी भाई पटेल और सेक्रेटरी राजू भाई बेलानी जी। समय कम है, इसलिए मैं इतने ही नाम लेती हूँ। और मेरे बहुत प्यारे बहनों और भाइयों, यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। मुझे पता नहीं कि मैं सही हूँ या नहीं चीफ गेस्ट के लिए, लेकिन मैं आई हूँ यहाँ पे कि मुझे घाटकोपर आर्य समाज आने की समधि मिली है, मौका मिला है। मैं यहाँ पे बचपन में आती थी पिताजी और माताजी के साथ आर्य समाज में, भजन बोलते थे, बहुत लेक्चर्स सुनते थे हम, बहुत अच्छा लगता था। और उसके बाद पढ़ाई में एसएससी, फिर इंटर साइंस और फिर मेडिकल कॉलेज और पोस्ट ग्रेजुएशन, शादी, बच्चे होना, अपना प्रैक्टिस को करने में
बस अपने आप में ये जो हम जिसके साथ बंधा हुआ है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम होता जाता है, ख़त्म कभी नहीं होता है जो साथ है घाटकोपर आर्य समाज के लिए। तो साथ जो है वो हमेशा याद है हमें, और बहुत अच्छा लगा है कि हम आए, मैं यहाँ पे आई। एज ए डॉक्टर जब भी हमें बुलाते हैं तो ज़्यादा करके या फिर हम इंग्लिश में ही बात करते हैं, लायंस क्लब हो गया, रोटरी क्लब हो गया। तो अगर मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में बोलूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं एक चीज़ जो रह गई है वो हमारी सोच। हम स्कूल में ज़रूर लिखते थे, लेकिन उसके बाद जब हम पढ़ाई किए इंग्लिश में तो हमारा सोचना भी इंग्लिश में ही हो जाता है। तो इसलिए जब हम सोचते ही नहीं हैं हिंदी में तो बोलना और कठिन हो जाता है। तो अगर कोई वर्ड नहीं मिला, शब्द नहीं याद ध्यान में आया तो माफ़ी करेगा प्लीज़। इसके पहले जो कल्याणी जी के हमने सुना, और शायद वो इधर नहीं है, लेकिन जो सुना और जो भजन सुनाए बहुत ही इंस्पिरेशनल, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं खुद म्यूज़िक सीखती हूँ, भजन सीखती हूँ, फिल्म गाने में गाती हूँ, गज़लें भी गाती हूँ। जो उनके अंदर जो जोश था एकदम अंदर से जो निकल रहा था वो बहुत ही, मैं उससे बहुत प्रभावित हो गई, और मैं बहुत अच्छा लगा कि मैं आई यहाँ पे, उनको उसको सबको मैंने सुना। लेकिन जो मैं सोच के आई हूँ और तैयारी करके आई हूँ, मुझे लग रहा था कि यहाँ आके मंच पे मैं क्या बोलूँ, ऐसे क्या होगा जो सबको इंटरेस्ट करेगा, जो आपको अच्छा लगे। तो क्योंकि मैं गायनकोलॉजिस्ट हूँ और हर उम्र के बच्ची से लेके 70 बरस के भी औरतें आती हैं हमारे पास। तो उनके हर एक उम्र में की जो इश्यूज होते हैं, तकलीफ़ें होती हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, वो बहुत अलग अलग होते हैं। हमको उन सब को ठीक तरह से देखभाल करके, उनका इंटरेस्ट जो है उसको रिस्पेक्ट करके हमको देखना पड़ता है कि क्या तकलीफ़ है और कितना उसमें हमको किसका सर्जरी लगता है, किसको दवाइयों से ठीक होता है। लेकिन आज मुझे लगा कि हम जब ये महिला समाज में है तो हम जो ज़्यादा करके, मैं अभी 5-10 मिनट ही बोलना चाहूँगी क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम्स अभी बाकी हैं, इसलिए हाँ। तो सबसे पहले बच्चियों को मैं बहुत अपने आप को बहुत ही लकी समझती हूँ कि मैं इस ऐसे घर में पैदा हुई जहाँ मेरे पिताजी आर्य समाज के बहुत एक्टिव मेंबर थे, और उसकी वजह से ये बात करूँ 60 बरस पहले की, जब ज़्यादा करके पंजाबी घरों में तो खासकर फर्क होता था कि कितनी औरतों को, कितनी लड़कियों को पढ़ाया जाता था और कितने लड़कों को पढ़ाया जाता था। लेकिन हमारे घर में न मेरी माताजी ने और न मेरे पिताजी ने कभी भी भेदभाव किया, कभी नहीं, कि ये लड़की है, इसको क्या करना है, थोड़ा सा पढ़ लिख जाए, शादी कर तो बात करो, ऐसे कभी भी नहीं हुआ। तो लड़कों, मेरे भाइयों को और हमें 2 बहनों को पूरी तरह से हमें मौका दिया गया कि हम पढ़ें। कभी भी कोई पढ़ाई के लिए पिताजी ने मना नहीं किया और कोई जल्दी शादी करने के लिए कंपल्शन भी नहीं किया। तो ये दोनों चीज़ बहुत ही, आजकल तो खैर कोई रोकता ही नहीं है, लेकिन मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ। इसलिए आपके सामने अगर मैं खड़ी हूँ तो पिताजी की जो आर्य समाज की वजह से जो उनके अंदर प्रभाव पड़ा था, वो बहुत उसकी वजह से मैं यहाँ आपके सामने खड़ी हूँ। ये मुझे जाके तब पता चला जब मैं थोड़ी बहुत, मेरी जो माँ थी
उनकी, क्योंकि वो पाकिस्तान से आए थे तो उनकी इतनी पढ़ाई लिखाई नहीं हुई थी, लेकिन जो जिस स्कूल में मैं जाती थी, किंग जॉन स्कूल दादर में, वहाँ की जो लड़कियाँ थी उसकी उनकी माएँ सब पढ़ी लिखी थी, लेकिन मेरी माँ बोलते हैं ना कि कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन न कोई कहाँ कोई जॉब था या ऐसे कोई था, इंग्लिश में नहीं बोल पाते थे, तो हमें बहुत लगता था कि हमारी माँ क्यों नहीं ऐसे बात कर पाती। तो ये थोड़ा बहुत बच्चों में जो होता है, लेकिन उनका जो विचार था, उन्होंने एक चीज़ मुझे अभी तक याद है जो बोली थी, बेटी तू मेरी जैसे सिर्फ बर्तन नहीं मांजेगी। ये बहुत बहुत बड़ी बात है जो मेरी माँ ने अभी 20 अगस्त को उनका निधन हो गया, और ये बात उन्होंने जो करी उसकी वजह से मैं यहाँ पे खड़ी। तो वो चीज़ थी जो उन्होंने हमारे में डाली कि तुम जितना पढ़ना है पढ़ो, जो डिग्री चाहिए आप लो, और कमाना भी कोई गलत बात नहीं है, बेशक वो लड़की हो, औरत हो या आदमी। तो ये जो चीज़ हमारे अंदर डाली थी उसकी वजह से मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यवान समझती हूँ, इस वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाई। इसके बाद जो मैं कहना चाहती हूँ कि जो औरतों की जो जब शादी हो के वो अपने ससुराल जाती हैं और उनको अपनी फैमिली के बारे में विचार करते हैं कि अभी उनको प्रेग्नेंट होना है, तो ऐसे पाया गया है कि अच्छा रहता है कि आप देखिए, आपको हार्ट अटैक आया तो आप डॉक्टर के पास गए और आपका एंजियोग्राफी हुआ, CABG हो गया, वो ठीक है, लेकिन उसके पहले आपका हार्ट कैसे है वो जान लेना बहुत ज़रूरी है। इसलिए गर्भवती होने से पहले औरत की हेल्थ कैसी है वो बहुत ज़रूरी है पता करना, कि उसके अंदर कोई बीमारी तो नहीं है। इसलिए थोड़े बहुत टेस्ट हम जरूर करवाते हैं। तो ये इसको कहते हैं प्री नेटल, मतलब प्रेगनेंसी से पहले। तो प्रेगनेंसी हो गई तो ठीक है, आप डॉक्टर के पास आ गए, लेकिन उसके पहले आप डॉक्टर के पास, कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके उनका सब टेस्ट करवाइए। हमारा जो गायनेक एसोसिएशन है, हिंदुस्तान में 40,000 गायनेकोलॉजिस्ट हैं और उसके एसोसिएशन हो है फॉक्सी प्रेसिडेंट जो है इस वर्ष के, उन्होंने एक नारा निकाला है, ना एनीमिया। एनीमिया क्या होता है? जब भी हीमोग्लोबिन कम हो। हीमोग्लोबिन क्या करता है? हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेके जाता है हर एक सेल के अंदर। तो काफ़ी सारे लोगों का, काफ़ी सारे औरतों का जाके ऊपर से लेके, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक उन्होंने बहुत सारे जगह गए और सबका इन्होंने हीमोग्लोबिन टेस्ट किया। तो आप हैरान होंगे कि हीमोग्लोबिन कम जो है वो मिडिल क्लास और अपर क्लास लोगों में भी, क्योंकि वो खाना नहीं खाते थे,